किशनगंज के सभी क्षेत्रों में मानव श्रृंखला में हिस्सा लेने वालों ने एनपीआर का विरोध किया। छतरगाछ में युवाओं ने मानव श्रृंखला की जगह नो एनपीआर की लाइन लगाकर मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। आज 19 जनवरी 11 बजे से 12 बजे तक बिहार सरकार की अपील पर मानव श्रृंखला के लिए लोग सड़कों पर निकले। स्कूल के छात्र और अध्यापक सभी मानव श्रृंखला की लाइन में एक साथ नजर आए, लेकिन इस बार की मानव श्रृंखला में कई तरह की बातें सामने आईं। मानव श्रृंखला की लाइन कहीं भी 1 किलोमीटर तक लगातार देखने को नहीं मिली। कहीं कहीं मानव श्रृंखला की लाइन में खड़े हुए लोग नीतीश कुमार सरकार से सवाल करते हुए नजर आए। जल जीवन हरियाली को लेकर किसान को न मिलने वाली सुविधाओं, पीने के लिए साफ पानी का न होना और पर्यावरण को सही रखने के लिए सरकार की स्कीमों का ज़मीन पर नज़र न आना लोगों के लिए चिंता का विषय है। मानव श्रृंखला की लाइन में लगने वाली महिलाओं की भी बहुत सी शिकायतें नीतीश कुमार सरकार को लेकर सुनने में आईं। बिहार के गांव देहात में अब तक गंदे पानी के निकासी का कोई प्रबंध नहीं हो पाया है। महिलाओं की शिकायत थी कि हम अपने घरों के सामने नाला बनवाने की मांग को लेकर कई बार आवाज़ उठा चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी तरह का भी पानी निकासी का प्रबंध सरकार द्वारा नहीं किया गया है। मानव श्रृंखला में सबसे अचंभित बात यह देखने को मिली कि लोगों के हाथों में नो एनपीआर, नो एनआरसी और नो सीएए के पोस्टर नजर आए। छतरगाछ बाजार में छात्रों और युवाओं द्वारा एनपीआर के विरोध में नारे लगाए गए। नीतीश सरकार द्वारा जब से एनपीआर को हरी झंडी दी गई है, तभी से बिहार भर में लोग एनपीआर का विरोध कर रहे हैं। नीतीश सरकार का मानना है कि एनपीआर और एनआरसी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन विपक्षी दल के नेता और आवाम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि नीतीश सरकार हमें अंधेरे में रखना चाहती है, जबकि एनपीआर एनआरसी का ही पहला कदम है। छतरगाछ में मानव श्रृंखला की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखते रहिए सदाए हक न्यूज़। आप किस मदरसे से हैं और किस मदरसे की बच्चियां मानव श्रृंखला में हिस्सा ले रही हैं? आप थोड़ा ये बात बताइए। हम मदरसा फातिमा ज़हरा अली बनात छतरगाछ से हैं और हमारी बच्ची मानव श्रृंखला में हिस्सा ले रही हैं और खूबसूरत लाइन लगा के खड़ी हैं। क्या पैगाम है? पैगाम यह है कि जल जीवन हरियाली में वृक्ष रोपण किया जाए और देश में खुशहाली लाया जाए। शराबबंदी हो चुका है और जो भी कुछ हो रहा है लुके छुपे वो भी रुक जाए। इसी तरह दहेज प्रथा है उसको भी रोका जाए और देश में हरियाली लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए वृक्ष रोपण किया जाए। हैं, इसी अभियान में हम लोग सब शामिल हैं और इसका हम लोग पूरा जो है सब सहयोग करते हैं। तो ये जो मानव श्रृंखला लगाया है तो बच्चों के हाथ में देख रहे हैं नो एनर्जी जो मानव श्रृंखला लगा है ये जल जीवन हरियाली की तरफ से लगाया गया है और बच्चों को हाथ में जो ये एनआरसी नो सीएए इसको भी विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध में भी मानव श्रृंखला लगाए गए। मदरसा फातिमा ज़हरा अली बनात छतरगाछ का बच्चा है। जी सालवारी छतरगाछ आदमी लाइन लगा के बहुत जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं, तो उसमें कुछ बच्चियों के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में देख रहे हैं कि नो एनपीआर और नो एनआरसी और सीएए है। तो इससे को आपको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं और इस मानव श्रृंखला में क्या मैसेज देना चाहते हैं बिहार सरकार को? नीतीश जी के लिए ये पैगाम है कि जो है जल जीवन हरियाली ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसकाई जा रही है तो हम इसको लेकर के पूजा करें, इसकी जल जीवन हरियाली की पूजा करें। हमको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, ज़मीन नहीं मिल रही है और एनआरसी आकर के, सीएए ला करके, एनपीआर ला करके हमारी ज़मीन छीनी जा रही है। इसलिए उनको स्पष्ट जो है पैगाम है कि जो है जल जीवन हरियाली के साथ जो है हमको यहाँ रहने दिया जाए और इंसान को, मुसलमानों को यहाँ रहने दिया जाए और उनको इसके बाद ही जल जीवन हरियाली काम में आएगी, वरना सब बेकार है ये सब। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि ये जल जीवन हरियाली के मानव श्रृंखला में लगाया है, लेकिन बिहार सरकार हम पर एनपीआर लागू करके हमसे जमीन छीनी जा रही है और फिर ये मानव श्रृंखला और जल जीवन हरियाली दिखाना चाहता है। बिल्कुल, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो है बहुत नीतीश जी बहुत अच्छा पैगाम है आपका
बहुत अच्छा संदेश है आपका कि जल जीवन हरियाली बहुत अच्छा पैगाम है आपका, मानवता के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो है आपने जो है राज्यसभा में जो आपने लिख दिया है कि जो है एनआरसी होना चाहिए, इसका हम कंडेम करते हैं और ये नहीं होना चाहिए और जिस पहले से लोग रह रहे थे उसी तरह से रहना चाहिए। नीतीश सरकार ने एनआरसी का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि बिहार में एनआरसी नहीं लगेगी, लेकिन एनपीआर की घोषणा नीतीश सरकार ने कर दी है। तो क्या आप समझते हैं कि एनपीआर में और एनआरसी में कोई रिलेशन है? रिलेशन तो पहले नहीं था, लेकिन अभी रिलेशन जोड़ा जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, जोड़ा जा रहा है। पहले 15 सवाल थे, अभी जो है 22 सवाल कर दिए, सबसे मुश्किल तरीन सवाल को कर दिए गए। मानव श्रृंखला का ये मंजर है, देखिए सड़क के दोनों तरफ नहीं, हम दिखा रहे हैं कि किसी भी तरफ लोग नहीं खड़े हुए हैं, ये दूर तक सड़क खाली है और अभी 12 बजने वाले हैं और अभी तक मानव श्रृंखला की ये लाइन यहाँ पर नहीं लग पाई है। यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं, वो लोग क्यों नहीं इसमें हिस्सा ले रहे हैं, पूछ लेते हैं। आप ही बता दीजिए, मानव श्रृंखला में आप हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या आपकी परेशानियां हैं? हरियाली तो विरोध में नहीं है, हरियाली इंसान को ये जरूरी है, इंसान की सांस के लिए। पहले बात है कि मानव श्रृंखला के लिए पहले मानवता को बचाना जरूरी है। हाँ, जब मानवता बचेगा ही नहीं तो हरियाली रह के क्या हो जाएगी। हाँ, तो पहले मानवता को बचाइए। आपने जो सरकार ने जो समर्थन किया राज्यसभा और लोकसभा में कि भाई सीए का हम समर्थन में है और बाज़ाब्ता खास करके नीतीश कुमार अगर इस बिल का समर्थन नहीं करता तो बीजेपी की हिम्मत नहीं थी कि इस कानून को जो है जमीनी स्तर पर जो है लागू कर पाता। तो इसलिए मानवता को बचाने की जरूरत है। हरियाली तो बात की है, पहले मानवता को बचाइए, उसके बाद हरियाली। तो आप सीएए, एनपीआर और एनआरसी के विरोध में हैं? हम विरोध में हैं और इसकी खुली मतलब मुख्यमंत्री इसकी मजम्मत करते हैं। अच्छा, जल जीवन हरियाली में जल पानी, तो क्या पानी साफ पानी मिल रहा है पीने के? साफ पे नहीं, 70% तो पानी यहाँ में आयरन है हिंदुस्तानी, खासकर किशन जिला का। ये सरकारी आंकड़ा, मेरा आंकड़ा नहीं है। ये 70% पानी जो है किशन जिला का डिस्ट्रिक्ट का बहुत खराब है। और यहाँ पे जो हरियाली तो इस्लाम का भी पैगाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम्हारी मौत का यकीन हो और एक पौधा लगा सकते हो तो मौत से पहले लगा के चले जाओ। तो इस्लाम का पैगाम है। नीतीश कुमार ने इस पैगाम को ले लिया है और हमारे कहीं ना कहीं मुसलमान जो है इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने में विफल रहे हैं। नहीं, जैसे यहाँ की और भी समस्या हैं जिसको लेकर जल जीवन हरियाली में परेशानी आ रही है, मसलन सड़क के दोनों तरफ नाले नहीं। हरियाली तो यहाँ बहुत ज्यादा है, अभी तो मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है। नहीं, किसान को क्या तमाम सुविधा दी जाती है? किसान को समझ गया, यहाँ तो बिजली जो है सुबह 6 बजे भाग जाती है और सुबह 9 बजे आती है। और दूसरी बात ये है कि देखिए किसान को सिर्फ घर में बिजली नहीं चाहिए, किसान की उपज के लिए, पैदावार के लिए जो स्टेट बोरिंग के शक्ल में या पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई का जो मसला है वो सरकार उसकी तरफ से कभी ध्यान भी नहीं दे रही। मैं समझता हूँ अगर किसान को ये समस्या से मुक्त करा दिया जाए कि जमीन जो खेती करे, वो मक्के की खेती हो, धान की खेती हो, गेहूं की खेती हो, कोई भी फसल हो, अगर वो उसकी जो है उगाही करता है और उसमें सरकार अगर पानी की व्यवस्था कर देती है, मैं समझता हूँ सरकार के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन आज तक 1970 साल के बाद भी 2-4 पुराने जमाने में स्टेट बोरिंग लगा था, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है। पर्यावरण को सही रखने में हमारे जिस सड़क पर हम लाइन लगा के खड़े हैं मानव श्रृंखला के लिए, उस सड़क के दोनों तरफ नाले भी होने चाहिए। क्या यहाँ पर नालों? बहुत जरूरी। छतरगाछ, ये तो छतरगाछ से जुड़ा हुआ है। छतरगाछ के लिए जो नाला तो हमारे जावेद साहब एमपी साहब ने बनवाया है, लेकिन सिर्फ नाला बनाने से नहीं होगा। इंसान सिर्फ खाए उसका रास्ता निकलने का ना हो तो इंसान जो है डाइजेशन नहीं होगा तो मर जाएगा। नाला आपने बना दिया, लेकिन उसका जो निकलने का रास्ता होना चाहिए, डोंक में ले जाके या कोलथा पुल में ले जाके गिरा के, हाँ, जो सरकारी नहरें हैं या नदियां हैं, हाँ, जब तक वहाँ निकासी आप नहीं देंगे नाला बना कोई फायदा नहीं है। और हमने इस बात को जो हमारे एमआईएम कमरुद्दीन साहब से, अख्तर साहब से बात की, अगर ठीक है हमने इस चीज को जो है कभी प्रोग्राम रखिए और वहाँ ये बात आएगी इंशाल्लाह। अरे बहुत जरूरी मसला है। आप लोग जो अभी मानव श्रृंखला में खड़े हुए हैं, तो ये मानव श्रृंखला में है जल जीवन हरियाली के लिए खड़े हुए। आदमी नहीं रहेगा तो हरियाली कहाँ से रहेगा? तो आप जरा बताइए इसका। बोलिए आप। ये तो आदमी नहीं रहेगा, ये साफ सफाई कुछ है नहीं, नाला वाला कुछ है नहीं, तो हरियाली कहाँ से आएगी? गंदा पानी पी रहे हैं। और आपके हाथ में यार नो एनआरसी और नो सीएए ये भी देख रहे हैं, तो ये तो मानव श्रृंखला का लाइन है, लेकिन आप ये लेके खड़ी हैं, क्या बात है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि एनआरसी लागू नहीं किया जाए। नो एनआरसी है नहीं है। हम लोग के इधर बहुत परेशानी है, नाली बना दे, हम लोग को सरकार से वही मांग है। वापस लो, वापस लो, वापस लो, एनआरसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं सदाया है मैं शफीर आलम। मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आज 19 जनवरी है और ये नीतीश कुमार जी का ये है
जीवन हरियाली मतलब और ये किशनगंज के छतरगाछ में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे होंगे छतरगाछ के ये युवा है जो NRC NCA और NPR के खिलाफ इन्होंने एक मतलब निकाला है, जिसमें इन लोगों ने ये दिखाया गया है कि NRC और CA और NPR को वापस ले। हमें जल जीवन हरियाली लेके क्या फायदा जब हमें NRC और CA से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हम जा रहे हैं यहाँ के युवकों से बात करने। जी आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम जहीर है और मैं यहीं का ये हूँ। बड़े उम्मीद के साथ मैं हिंदुस्तान में रहा हूँ और मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन बड़े उम्मीद के साथ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और जिताने के बाद ये दिन देखना पड़ेगा, ये उम्मीद नहीं था। NRC लागू किया गया। NRC में जब देखा कि सारे लोग छट रहे हैं तो एक यहाँ के जो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादातर है अल्पसंख्यक, तो उन लोगों को बाहर निकालने के लिए अपने देश से ही बाहर करने के लिए NRC NPR और CAA लाया गया। समर्थन कैसे? ये जल जीवन तभी ना जीवन रहेगा तभी तो जल और पेड़ का हम उपयोग करेंगे। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को अगर खुश सरकार यहाँ का अगर हम लोगों को चाहता है हिंदुस्तान के लोगों को खुश करे तो NPR NRC और CAA को वापस ले। ये काला कानून हमारे हिंदुस्तान में हम लोग नहीं चलने देंगे। बेशक। जी हाँ, अब हम जा रहे हैं हमारे यहाँ जो ये है नूरुल हक साहब, उनसे कुछ बात करें। जी सर। हमारी पहचान मांग रहे हैं सरकार। हमारी पहचान लाल किला है, हमारी पहचान ताजमहल है। इतने बड़े बड़े हमारे मुस्लिम राजाओं ने वो काम कर रखा है हिंदुस्तान में, हम लोगों की पहचान नहीं समझ में आ रही इन लोगों को। आखिर ये क्या चाह रहे हैं? सिर्फ ये बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ पे दलित, आदिवासी, मुसलमान सबको तो NRC के इसमें ये कर दिए, घसीट दिए हैं। कोई आदमी छूटा हुआ नहीं है। सिर्फ ये मुस्लिम विरोधी और नहीं है, ये देश विरोधी ये कानून है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि NRC कानून को वापस लिया। बचाइए, जीवन बचाइए, पानी बचेगा तो हमारा जीवन बचेगा। पौधे लगाएंगे, जीवन बेहतर होगा। नरेंद्र मोदी की गोद में बैठे हुए नीतीश कुमार है, उनके खिलाफ ये आवाज उठाने पर लोग मजबूर हो गए हैं। ये इनकी जो पहल की गई है कि भाई मानव श्रृंखला ये सही है, इसका सपोर्ट लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ रहने पर उनके साथ इसका बहिष्कार किया जा रहा है। जगह जगह पर ये सही नहीं साबित जैसे कि आप देख रहे हैं आज 19 जनवरी है और मानव श्रृंखला के ये लोगों ने मतलब ये नई मतलब पहल निकाली है और नई फिल्म चुनी है कि मतलब आज के दिन NRC और CAA के खिलाफ अब ये क्या कहना चाह रहे हैं NRC और मतलब आज के दिन जो है मानव श्रृंखला के दिन NRC और CAA के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके खिलाफ क्या बोला चाह रहे हैं? जब हिंदुस्तान में भाईचारगी ही नहीं रहेगी तो ये मानव श्रृंखला जो अभी हरियाली जन जीवन हरियाली के तहत जो बनाया जा रहा है नीतीश कुमार हम मुसलमानों के साथ और बिहार के युवाओं के साथ जो है हमेशा खिलवाड़ किया है। ये NRC और NPR CAA का समर्थन किया वो लोकसभा और विधानसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। और आज जो है वो क्या कर रहा है कि NRC के जगह NPR जो NRC का पहला कदम है NPR वो लागू कर रहा है। इन चीजों के खिलाफ हम लोग सख्ती से पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और अपना विरोध मीडिया के सामने दर्ज कर रहे हैं ताकि ये बात